बताएं अंकल ने क्या कहा है? यकीनन मुझे छोड़ने को कहा होगा। मैंने कहा ना कुछ नहीं। जस्टिफिकेशन दोगे कि मैंने इस लड़की से सिर्फ इसलिए शादी की है कि इसकी शक्ल मेरी पहली बीवी से मिलती थी। किसी की इस्तेमाल शुदा चीज को देखते तक नहीं थे। अब कहाँ गई तुम्हारी गैरत? जो दूसरों के घर बर्बाद करते हैं उनके अपने घर बसा नहीं करते। तुमने ऐसी लड़की से शादी की जो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। उन्हें गैर अहम करके खुद से दूर जरूर कर देता हूँ। बात को क्यों बढ़ा रही हो आप? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप लोग इस बात को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं। इफ्तिखार की बात मान लो, इसके अलावा कोई और हल नहीं है। अरे वो नाराज होकर चली गई तो चली गई, उसकी नाराजगी की कोई तुक ही नहीं बनती। किसी और के बच्चे को नाम देने के लिए ये तैयार कैसे हो गए? आप जानती है ना मुझे, अपनी अजीज चीजों को मैं कभी नहीं छोड़ता। जबकि सब कुछ हुआ भी उसकी वजह से। नाज़रीन, आप देखेंगे कि जुल्फ़िकार शाह की माँ उसे समझाती है कि बेटा मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि इस चीज़ों का हल क्या निकलेगा। बस मैं यहाँ तक इस नतीजे पर पहुँची हूँ कि तुम अपने बाप की बात मान लो और नूर को तलाक दे दो। इस पर आगे से जुल्फ़िकार शाह बोलता है कि माँ, आप जानती हैं ना कि जो मेरी दिल के ज़्यादा अजीज़ करीब चीज़ होती है मैं उसे कभी छोड़ता नहीं हूँ। हाँ, उससे मैं दूर ज़रूर हो जाता हूँ। इधर आप देखेंगे कि अब जुल्फ़िकार शाह नूर से दूर हो जाएगा क्योंकि उसके कान मारिया और उसके बाप ने सही बर दिए हैं नूर के ख़िलाफ़, जिसकी वजह से अब जुल्फ़िकार शाह भी नूर से नफ़रत करना शुरू हो गया है। इधर आप ये भी देखेंगे कि जुल्फ़िकार शाह जब घर वापस आता है तो नूर समझ जाती है कि कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से जुल्फ़िकार शाह को गुस्सा आया हुआ है। नूर उससे बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि जुल्फ़िकार शाह, मुझे बता दो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे कान तुम्हारे बाप ने मेरे ख़िलाफ़ भरे हैं और उन्होंने क्या कहा है कि तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन जुल्फ़िकार शाह नूर को कुछ नहीं बताना चाहता और ना ही उसे कोई दुख देना चाहता है, इसीलिए वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे बाप ने तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई कान नहीं मेरे भरे। बस मैं नूर तुम्हें ये कहूँगा, यहाँ से थोड़ी देर के लिए चली जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। आप देखेंगे कि जुल्फ़िकार शाह जब नूर पर गुस्सा करता है तो नूर हैरान हो जाती है कि ये क्या हो गया। इधर जुल्फ़िकार शाह गुस्से की हालत में घर से बाहर निकल जाता है और यही बातें सोचता रहता है जिसकी वजह से उसका कार एक्सीडेंट हो जाएगा। और जब घर फ़ोन आए पता चलेगा नूर को और वो भागकर हॉस्पिटल पहुंच जाएंगी और नूर उसे कहेगी कि तुम जुल्फ़िकार शाह जानते हो कि तुम्हारे बगैर मेरे पास कोई भी नहीं और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। इधर जुल्फ़िकार शाह की वो खूब खिदमत करेगी जिसकी वजह से अब जुल्फ़िकार शाह का अपना इरादा बदल जाएगा और वो दोबारा से नूर की तरफ माइल होना शुरू हो जाएगा। वो जानता है कि नूर के करैक्टर पर उसके दिमाग में तो मारिया ने यही डाली हुई थी ना कि नूर के करैक्टर पर दाग है, लेकिन जब ये सब कुछ वो करेगी तो उसका दिल माइल हो जाएगा और दोबारा से वो नूर से मोहब्बत करना शुरू हो जाएगा। इधर दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि सलार की ज़िंदगी में तो अब कोई खुशी मौजूद नहीं है क्योंकि उस रुमशा ने उसे इतना आके किया हुआ है कि वो बहुत तंग आ चुका है। वो नाराज़ होकर यहाँ से जा चुकी है और बस अब वो कहती है कि मैं तभी इस घर पर वापस आऊँगी जब तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप मुझे इस घर में वापस लाएगा। इधर आप देखेंगे कि क्या वाकई ही अंजुम जाएगी रुमशा को लेने के